गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बहुत से वैरायटीज के स्ट्रक्चर देने वाला हूं। ये आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे, मतलब मैं 10 प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दूंगा, जिससे आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की स्किल एकदम एक ही वीडियो से इंप्रूव हो जाएगी। ये सारे सेंटेंस आपके लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सारे सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट के हैं। इनसे आप जब स्पीकिंग करोगे तो आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ इंप्रूव होगी। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है वह स्कूल जाता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है। तो पहला सेंटेंस आपका है वह स्कूल जाता है। तो आपने यहां पर सब्जेक्ट लगाया, फिर V1 या आपने V5 लगाया और अदर वर्ड्स लगाओगे। V5 का मतलब होता है जिसके अंत में एस, ES, IES ऐसा अगर लगा है तो वो आपका V5 कहलाता है, मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको हम बनाएंगे जैसे वह स्कूल जाता है, तो आप बनाओगे ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर बेटा V1 है, जैसे यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको V5 लगाना है, प्लूरल है तो आपको V1 का यूज करना है। बोलो क्लियर? अच्छा, दूसरा सेंटेंस लिखा है। आप अक्सर घर में बोलते होंगे मैं पढ़ता तो हूं, मैं खाता तो हूं, मैं पीता तो हूं, मैं जो आप करते तो हो। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर नंबर 2, आपने सब्जेक्ट लगाया, डू या डज लगाया और V1 और अदर वर्ड्स लगाया। तो मैं स्कूल जाता तो हूं, तो आई डू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता तो है, तो ही डज गो टू स्कूल। मैं आपको एक तरीके के सेंटेंस बता रहा हूं, आप इससे 1000 तरीके के सेंटेंस घर पे बनाओ, प्रैक्टिस करो, बोलने का प्रयास करो। तो आपका जैसे यहां पर लिखा है ही डज गो टू स्कूल, अब आप यहां पर ईट फूड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जो आपका मन करे ना, जो आप करना चाहते हो। तो आई गो टू स्कूल, ही गोज टू, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं। समझ गए? तीसरे प्रकार का आपका सेंटेंस लिखा है, जैसे वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है। कोई भी काम आपको कोई करने देता है तो आप क्या लगाओगे? यहां पर आप सब्जेक्ट लगाओगे, लेट या लेट्स, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाओगे और फिर V1 और अदर वर्ड्स का यूज करोगे। जैसे वह मुझे खेलने देता है, तो ही लेट्स मी प्ले। पिताजी मुझे खेलने देते हैं, फादर लेट्स मी प्ले क्रिकेट, कुछ भी खेलने देते हैं। इसके बाद में चौथा आपका सेंटेंस ये है कि तुम पढ़ने लगते हो। वह पढ़ने लगता है, वह खेलने लगता है, वह खाने लगता है, वह सोने लगता है, वह टीवी देखने लगता है, जो भी हो। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप यहां पर स्टार्ट या स्टार्ट्स, ये V1, ये V5, या begin या begins का यूज करोगे, V4 लगाओगे, अदर वर्ड्स लगाओगे। क्लियर? वह मुझे क्या है, तुम पढ़ने लगते हो, तो यू, अब चाहे स्टार्ट लगाओ इसके साथ में, स्टार्ट, चाहे बेगिन लगाओ। ये भी हमारा V1 है, ये भी हमारा V1 है, V1 है, ये हमारा V5 और ये भी हमारा V5 है। सिंगुलर होगा उसके साथ V5, जो प्लूरल होगा उसके साथ V1। तो यू स्टार्ट या बेगिन क्या करने लगते हो? पढ़ने लगते हो, तो रीडिंग। क्लियर? पांचवा सेंटेंस हमारा ये है, पांचवा, मैं पढ़ने वाला हूं। जब कोई काम आप कोई करने वाले हो तो आपने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर, और उसके साथ में टू प्लस V1 और अदर वर्ड्स का यूज करोगे। मैं पढ़ने वाला हूं तो लगाया आई एम टू। अब आप यहां पर लगा दो रीड, लगा दो ईट,
लगा दो गो टू स्कूल। आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूं। आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूं। बोलो ये बात आपके समझ में आई? इतने सेंटेंस। अब आपको इनको हटाते हैं और फिर आगे बताते हैं। अब अगला सेंटेंस आपका लिखा है मैं पढ़ने ही वाला हूं। देखो मैं पढ़ने वाला हूं तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस V1 का यूज करेंगे, क्लियर। लेकिन मैं पढ़ने ही वाला हूं, अब ये आप जोर देकर अपनी बात को कह रहे हो, तो इसके लिए जो छठा सेंटेंस है उसके लिए सब्जेक्ट लगाओगे इज एम आर प्लस अबाउट टू, फिर आपको V1 और अदर वर्ड्स का यूज करना है, क्लियर। ये आपको ही वाला जिसमें आप जोर देकर अपनी बात को कह रहे हो, तो आपने क्या, मैं पढ़ने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू रीड, प्ले, वॉच टीवी, स्लीप। अब आपने क्या लिखा, आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू वॉच टीवी, मैं टीवी ही देखने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला हूं। बोलो समझ गए ना? अच्छा, सातवां सेंटेंस हमारा ये कहता है कि तुम पढ़ते ही रहते हो, मतलब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, तुम पढ़ते ही रहते हो, तुम खेलते ही रहते हो, तुम सोते ही रहते हो। तो ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट लगेगा डू, डज लगेगा, नथिंग बट लगेगा, और उसके बाद में V1 और अदर वर्ड्स। तो यू डू नथिंग बट प्ले, स्लीप, ईट, ड्रिंक टी। यू डू नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट स्लीप, तुम सोते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट ईट, तुम खाते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट ड्रिंक टी, तुम चाय ही पीते रहते हो। बोलो ये बात समझ में आई ना? आठवां स्ट्रक्चर बेटा हमारा ये कहता है कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, ये आपका बता रहा है मजबूरी। तो आप इसे बनाओगे कैसे? सब्जेक्ट लगाओगे हैज, हैव प्लस टू प्लस V1 और अदर वर्ड्स लगाओ। तो क्या है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे रोज घर के काम करने पड़ते हैं। आई हैव टू डू होमवर्क, हाउस वर्क, जो आप चाहो। आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। बोलो समझ गए ना? अच्छा, नवा स्ट्रक्चर बेटा हमारा ये कहता है वहां कीचड़ ही कीचड़ है, वहां लड़के ही लड़के हैं, वहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, वहां धूल ही धूल है, वहां कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? आपने लगाया देयर और फिर इज नथिंग बट, और जो आपका नाउन या अदर वर्ड्स है वो लगा दो। अब वहां क्या है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो आपने लिखा क्या, देयर इज नथिंग बट मड देयर, देयर इज नथिंग बट मड देयर, वहां कीचड़ ही कीचड़ है। मड मींस क्या, कीचड़ ही कीचड़ है। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि वो भी आप समझ लो भाई। ये कहता है कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वो मुझे खेलने नहीं देता है, वो मुझे टीवी नहीं देखने देता है, वो मुझे खाने नहीं देता है, वो मुझे पीने नहीं देता, सोने नहीं देता, कुछ भी। तो आप यहां पर सब्जेक्ट लगाओगे, 10वां स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डू लगेगा या डज लगेगा, लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 और अदर वर्ड्स। तो वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो आपने लिखा ही डज, अब यहां पे बेटा नॉट भी आएगा, ही डज नॉट लेट मी रीड, प्ले, ईट, फूड, स्लीप,
He does not let me read, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। He does not let me play, वह मुझे खेलने नहीं देता है। He does not eat food, वह मुझे खाना नहीं खाने देता है। He does not let me sleep, वह मुझे सोने नहीं देता है। बोलो ये बात समझ नहीं आई? तो इन सेंटेंसेस से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इनको सबको सेंटेंस को, स्ट्रक्चर्स को नोट करके आप अच्छे से कॉपी में नोट करें और उन पर रोज प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी ऐसे ही बेस्ट वीडियो पर जो रोज मैं आपको लोगों को देता हूं। क्लियर? तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।